कल 10th और 12th का रिजल्ट आया, आपने देखा। और कल सबसे ज्यादा चर्चा में रही हैं 10th की टॉपर प्रतिभा सिंह सोलंकी, जो नागौर शायद पन्ना जिले में आता है, सरस्वती ज्ञान मंदिर की वो छात्रा है। और मैं भी, आप समझो कि शायद चौथी पांचवी क्लास तक मैं खुद सरस्वती स्कूल में पढ़ा हूं। और उस लड़की के 500 में से 499 नंबर आए, मतलब एक नंबर कटा है। और मुझे लगता है कि शायद वो एक नंबर भी काटना पड़ा होगा कि 500 में से 500 कैसे दे दें। मतलब कितनी ब्रिलियंट लड़की वो है। और इसके अलावा अगर 10th 12th के रिजल्ट को देखें तो लड़कियों ने फिर से नाम रोशन किया, और हर साल यही देखने को मिलता है ना। तो एक चीज बड़ी साफ है कि अगर बेटियों को पढ़ा दिया जाए, बेटियों को अगर आपने आगे बढ़ा दिया, तो वो नाम तो रोशन कर देती हैं, है ना। और इसका उदाहरण 10th 12th के रिजल्ट हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो, या दुनिया का आप कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस या कोई भी डिपार्टमेंट देख लो, कहीं ना कहीं महिला ने जो है नाम रोशन किया है। आप देखिए नासा में, और नासा छोड़िए, आप तो अपने इसरो को देख लीजिए, इसरो में कितनी महिलाएं हैं, साइंटिस्ट बनकर बैठी हैं। तो भाई बेटियों को पढ़ाना है, बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। और मैंने ये भी देखा कि कई सारे ऐसे टॉपर्स बच्चे हैं, किसी के पापा सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, या बहुत छोटे किसान हैं, मम्मी दूसरों के घरों में खाना बना रही है या बर्तन मांजने का काम कर रही है, मजदूरी कर रहे हैं माता पिता। ऐसी परिस्थितियों में होने के बावजूद वो बच्चे टॉप कर रहे हैं, वो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, टॉप 10 में आ रहे हैं। आप सोचिए कि जिनके पास सारी सुविधाएं हैं वो कहां गए, जिनके घर में एसी लगा है, जिनको बैठने की जगह है, जिनके पास कंप्यूटर है, जिनके पास बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट स्कूल्स हैं, कहां है भाई वो? सोचने वाली बात है। और ये छोटी स्कूल, सरकारी स्कूल, छोटे गांव से निकल के जो है नाम रोशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सुविधाएं आदमी को विकलांग बनाती है, और असुविधाएं, कठिन परिस्थितियां आपको मजबूत बनाती है। और आप हर जगह देख लो, जब गवर्नमेंट जॉब्स के, जो सरकारी नौकरियों के रिजल्ट्स आते हैं, उसमें आप देखो टॉपर्स छोटे छोटे गांव के छोटी जगहों से निकले हुए अधिकतर होते हैं। और जिनके पास सारी सुविधाएं थी, जो लाइब्रेरी में जा रहे हैं, लग्जरी लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, उनका आता पता ही नहीं है ना। तो असुविधाएं आपको मजबूत बनाती है, यह बात हमेशा ध्यान रखना। एक बात और आपको बता दूं कि आपके घर में अगर कोई छोटे भाई बहन हैं जो 10th 12th में कल रिजल्ट आया, उनके परसेंटेज कम है, उनको मोटिवेट करो, उनको समझाओ कि मार्क्स भाई कोई मायने नहीं रखते, जिसमें 10वीं के नंबर तो किसी काम के नहीं है, कहीं काम नहीं आना है। और 12th के मार्क्स, कुछ ही परीक्षाएं हैं जहां पे 12th के मार्क्स मांगे जाते हैं, नहीं तो बस 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, इसमें आप सब कुछ कर सकते हो। तो उन्हें ये समझाओ और उनका हौसला बढ़ाओ कि मार्क्स की चिंता ही मत करो। और आज के जमाने में, अच्छा, जो फर्स्ट रैंक है ना प्रतिभा, वो उसका इंटरव्यू मैंने पढ़ा, उसने बताया कि वो खेलने कूदने को भी बराबर समय देती थी। ऐसा नहीं कि बस दिन भर एकदम पढ़ाकू बने हैं, रट्टू तोता बने हैं, ऐसा नहीं है। पढ़ाई भी करती थी, गेम्स स्पोर्ट्स को भी समय देती थी, रोज स्कूल से आने के बाद अपना कुछ समय स्पोर्ट्स में देना, फिर पढ़ाई करना। तो ऐसा नहीं है कि टॉपर बनने के लिए आपको एकदम रट्टू तोता बनना पड़ेगा, आप सारी चीजें कर सकते हो। और इसलिए अपने छोटे भाई बहनों को समझाओ कि भाई खेलने कूदने पर भी ध्यान दो, बचपन को भी जियो, ठीक है। स्किल्स भी सीखो, उन्हें कुछ पसंद है वो सिखाओ, उन्हें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पसंद है, उन्हें एआई पसंद है, उन्हें कोडिंग पसंद है, उन्हें पेंटिंग पसंद है, उन्हें जो पसंद है उन्हें सिखाओ, समय दो। बिल्कुल इस चीज को आप समझो, आप और हमने बहुत पढ़कर और कुछ ना सीखकर भी क्या कर लिया। और आज के समय में स्किल्स का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए अपने भाई बहनों को स्किल्स पर फोकस करवाओ, कुछ नया सिखाओ। इसका ये मतलब नहीं कि आगे चल के उसे ये काम करना है, बस स्किल्स उसकी क्रिएटिविटी, उसका ब्रेन डेवलप करती है। तो वो स्किल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सी चीज कहां काम आ जाए आपको नहीं पता, इसलिए सही दिशा उन्हें दिखाइए। ज्यादा प्रेशर नहीं बनाना है परसेंटेज के, मार्क्स के, कोई मतलब नहीं है इसका बहुत ज्यादा, है ना। और मैंने एक और चीज देखी कि ये जो 10th 12th के टॉपर्स थे, आप सोचो इतनी कम उम्र में वो बच्चे क्या बोल रहे हैं कि कंसिस्टेंसी को हमने फॉलो किया, हमने टाइम टेबल बहुत अच्छे से बनाया, हमने रिवीजन पे बहुत ध्यान दिया। मैं आपको हमेशा एलआरपी नियम बताता था, लर्न रिवीजन प्रैक्टिस, कि भाई एलआरपी फॉलो करो। वो छोटे छोटे बच्चे एलआरपी का फॉलो कर रहे हैं, सोशल मीडिया चलाते नहीं है, बाकी सारी चीजें भी, थोड़ा टाइम पास, माइंड फ्रेश, उन चीजों को भी ध्यान देते हैं, रिवीजन करते हैं, नोट्स बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ये सब उनके शब्द हैं। और वही काम आपको यहां भी करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी सेम नियम है, तो वही काम यहां कर डालो आप, है ना। तो सक्सेस का, सफलता का नियम तो सेम है, हर जगह वही रूल्स काम आएंगे। उस आधार पे उन्होंने 10th 12th
में टॉप किया है, आप अपने गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स को टॉप कर सकते हो। इसलिए सीखो यार, छोटे छोटे बच्चे नियम बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए और तुम इंस्टाग्राम रील्स और इन्हीं चीजों में परेशान हो। ठीक है, चलो भाई, तो आप सभी के छोटे भाई बहनों को भी शुभकामनाएं। हो सकता है आप में भी कुछ लोग 10th 12th वाले हों जिनका कल रिजल्ट आया हो, तो आपको भी बहुत सारी बधाइयां। और मार्क्स की चिंता नहीं करना है, सीखने पे फोकस करो, नया नया कुछ करो। और कई बार आपको लगेगा लेकिन शायद लाइफ आपसे कुछ और कराएगी, लेकिन आगे चल के आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, है ना। होता एट द एंड अच्छा है अगर आपकी मेहनत बढ़िया है तो।